गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। जिंदगी में जिसने समय को मान लिया उसने अपने आप को जान लिया। अभी आपके पास समय है, इस समय को व्यर्थ मत होने दीजिए, क्योंकि यही समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो आप अपने समय को संरक्षण करिए और अपने कर्म की ओर आगे बढ़िए। तो इसी के साथ हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ जाइएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 15 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो राइट आंसर होगा कार्लोस डैनियल माल्वे। कार्लोस डैनियल माल्वे के द्वारा हाल ही में जीता गया बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द 29 कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पुरस्कार वितरण एवं समापन समारोह रविंद्र सदन में आयोजित किया गया। इसी के साथ 39 देशों की 219 फिल्में कोलकाता के 23 स्थानों पर प्रदर्शित की गई। इरेज टैडमोर द्वारा निर्देशित इजरायली फिल्म चिल्ड्रन ऑफ नोबडी ने इनोवेशन मूविंग इमेज में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार कार्लोस डेनियल माल्वे को मिला और अंजन दत्ता को चलचित्रों एक खून का विशेष जूरी पुरस्कार मिला। ये पॉइंट याद रखिएगा कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला, तो कार्लोस डैनियल माल्वे को। कहाँ पे ये आयोजित हो रहा था? तो कोलकाता में इसका आयोजन हो रहा था, जिसमें 219 फिल्में दिखाई गई 39 देशों की। कितने लोकेशन पे? तो 23 लोकेशन अक्रॉस कोलकाता। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में चलेंगे। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो राइट आंसर होगा जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। अनुभवी गीतकार पटकथा लेखक जावेद अख्तर को आगामी अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। यह सम्मान भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान का जश्न मनाता है, जिसमें जंजीर, दीवार, शोले, डॉन, काला पत्थर और मिस्टर इंडिया जैसी प्रतिष्ठित कृतियां शामिल है। पुरस्कार समारोह का समय रखा गया है 3 जनवरी 2024 को होगा, जो महोत्सव के 9वें संस्करण का उद्घाटन दिवस होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जावेद अख्तर को सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बन्नी घास का मैदान किस राज्य में पाया जाता है? तो राइट आंसर है गुजरात। गुजरात में पाया जाता है बन्नी घास। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। गुजरात के वन मंत्री मुलुभाई बेरा के अनुसार राज्य सरकार ने बन्नी ग्रासलैंड को चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव दिया था, जिसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया। 1940 के दशक में चीतों के विलुप्त होने से पहले बन्नी ग्रासलैंड चीतों का निवास स्थान हुआ करता था। बन्नी घास का मैदान भारत के बेहतरीन घास के मैदानों में से एक माना जाता है और यह मालधारी देहाती समुदाय और बन्नी भैंस नस्ल का भी घर है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि हाल ही में गुजरात फॉरेस्ट मिनिस्टर के द्वारा बन्नी ग्रासलैंड को चीता के ब्रीडिंग के लिए और कंजर्वेशन सेंटर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेप्टेड मान्यता मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। साइबेरिया बाघों के लिए भारतीय चिड़ियाघरों का लंबा इंतजार शनिवार को समाप्त हो गया, जब एक विनियम कार्यक्रम के तहत साइप्रस से लाई गई 2 बड़ी बिल्लियों को दार्जिलिंग के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में एक घर मिल जाएगा। 2 साइबेरियन बाघ साइप्रस के पाफोस चिड़ियाघर से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंचे। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क के निदेशक बसवराज एस होलियाची ने कहा कि विनियम कार्यक्रम के तहत हमने लाल पांडा की एक जोड़ी भेजी, तो उसके बदले मुझे साइबेरियन टाइगर्स प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? तो साइबरन से, जो सिप्रस में पाया जाता है साइबेरियन टाइगर्स, वहां से अब ये इंडिया में आया गया है। कहाँ पे लोकेट होगा? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में इसको लोकेट किया जाएगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाई जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे 6। नेशनल हाईवे 6 पे स्टील स्लैग आधारित सड़क राजमार्ग को बनाया गया है। स्टील उत्पादन के दौरान स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट के रूप में उत्पन्न होता है। एकीकृत इस्पात संयंत्रों
में प्रत्येक टन स्टील उत्पादन के लिए लगभग 180 से 200 किलोग्राम स्टील स्लैग उत्पन्न होता है, जो सालाना लगभग 15 मिलियन टन स्टील स्लैग उत्पादन के बराबर होता है। इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग के सहयोग से CSIR CRRI द्वारा सड़क निर्माण में स्टील स्लैग के उपयोग के लिए डिजाइन दिशा निर्देशों और विशिष्टताओं के विकास पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना को वित्त पोषित किया है। इसी के साथ इस अनुसंधान एवं विकास परियोजना के तहत NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण मई 2022 में सूरत हजारी में बिटुमिनस फुटपाथ की सभी परतों में प्राकृतिक समुच्चय के विकल्प के रूप में संसाधित स्टील स्लैग समुच्चय का उपयोग करके किया गया था और इसी तरीके से नेशनल हाईवे 6 को बनाया जाएगा स्टील स्लैग का यूज करके। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने 2 नई परमाणु चालित पनडुब्बियां क्रास्नोयार्स्क न्योर्स्क और एम्परर अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया है। तो ये किसके द्वारा हुआ है? तो रशिया के द्वारा। Who has recently unveiled 2 new nuclear-powered submarine, क्रास्नोयार्स्क एंड एम्परर अलेक्जेंडर 3? चलिए, किसके द्वारा? तो रशिया के द्वारा इसे अनवील किया गया। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 11 दिसंबर 2023 को 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बियों क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का अनावरण किया। ये नई पनडुब्बियां जल्द ही प्रशांत महासागर में गश्त शुरू कर देगी। इसके साथ क्रास्नोयार्स्क और सम्राट अलेक्जेंडर 3 का उद्घाटन सेवराडोनेत्स्क में शेवामश शिपयार्ड में किया गया था। सेवराडोनेत्स्क देश के उत्तर-पश्चिम आर्कान्जंग क्षेत्र में है। देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने 1999 में बोरिस येल्त्सिन में सत्ता ली थी और वह जोसेफ स्टालिन के बाद रूस के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले राष्ट्रपति हैं। बस हमें मेन पॉइंट याद रखना होगा कि रशिया के द्वारा 2 सबमरीन को लॉन्च किया गया है। एक का नाम है क्रास्नोयार्स्क और दूसरे का नाम है एम्परर अलेक्जेंडर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो राइट आंसर इगा स्विएटेक। इगा स्विएटेक ने हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीती है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। इगा स्विएटेक ने लगातार दूसरी बार सीजन के अंत में नवंबर 1 रैंकिंग हासिल की और लगातार दूसरी बार WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। सेरेना विलियम्स के बाद यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। विलियम्स, जो पहले साल सेवानिवृत्त हुए थे, को 2012 से 2015 तक WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नियमित किया गया था। उन्हें 4 बार खिताब जीता था। स्विएटेक ने शुरुआत में अप्रैल से सितंबर 2022 तक नवंबर 1 स्थान हासिल किया और फिर साल के अंत तक इसे फिर से हासिल कर लिया। स्विएटेक के 68 जीत और 11 हार के प्रभावशाली 2023 रिकॉर्ड में 6 टूर खिताब शामिल है। स्विएटेक ने जून में फ्रेंच ओपन में जीत के साथ अपना चौथा ग्रैंड स्लैम जीता और इसके बाद रोलांड गैरोस में जीत हासिल की। 22 वर्षीय पॉलिश खिलाड़ी ने पिछले महीने मैक्सिको के कैनकुन में WTA फाइनल्स में अपना सीजन अपराजित साबित किया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि इगा स्विएटेक के द्वारा अभी हाल ही में इन्हें WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यकाल के अनुसार वर्ष 2023 में दुनिया का शीर्ष अफीम उत्पादक कौन है? तो राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार के द्वारा इसे यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि वर्ल्ड का टॉप ओपियम प्रोड्यूसर इन द ईयर 2023 में कौन है? तो म्यांमार। ओपियम का मतलब होता है अफीम उत्पादक। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यकालय UNODC की एक नई रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार 2023 में अफगानिस्तान को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक बन जाएगा। म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में, मुख्य रूप से उत्तरी शान राज्य में, उसके बाद चीन और काचिन राज्यों में अफीम की खेती का काफी विस्तार हुआ। तथाकथित स्वर्ण त्रिभुज में स्थित, जिसे नशीली दवाओं के उत्पादन और तस्करी का केंद्र माना जाता है, म्यांमार के 2021 तख्तापलट से उत्पन्न राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति ने लोगों को वैकल्पिक आजीविका के रूप में पोस्ता की खेती की और प्रेरित किया। 2022 में तालिबान के नशीली दवाइयों पर प्रतिबंध के बाद अफगानिस्तान में अफीम की खेती में 95% की गिरावट आई है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा कि हाल ही में म्यांमार के द्वारा सबसे ज़्यादा अफीम प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन गया है।
क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा एआई संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद टूल लॉन्च किया है? तो राइट आंसर सुवश। सुवश एआई पावर्ड रीजनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल को लॉन्च किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाल ही में भारतीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून कार्यवाही में क्षेत्रीय भाषा के उपयोग की सुविधा के लिए एक एआई संचालित अनुवादन उपकरण सुवास पेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विकसित यह विशेष उपकरण वर्तमान में अंग्रेजी न्यायिक दस्तावेजों को 11 भारतीय भाषाओं में अनुवाद करता है। सुवास का पूरा नाम है सुप्रीम कोर्ट लीगल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ देखिए द फुल नेम ऑफ सुभाष, तो इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट लीगल ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। इसके साथ ही कानून शोध के लिए सुपेश नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जो फैसले के 50 साल पुराने होने का प्रतीक है। केशवानंद भारती मामले में संविधान पीठ ने 7:6 के बहुमत के फैसले सुनाया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान की मूल संरचना या आवश्यक विशेषताओं में परिवर्तन या संशोधन नहीं कर सकती है। तो आपको मैंने ये भी पॉइंट्स बताया था कि केशवानंद भारती केस में क्या बताया गया था, हम लोग संविधान में संशोधन कर सकते हैं लेकिन संविधान का ढांचा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में संसद पर हमले की 22वीं बरसी कब मनाई गई थी? राइट आंसर होगा 13 दिसंबर। 13 दिसंबर को 22nd एनिवर्सरी ऑफ द अटैक ऑन पार्लियामेंट सेलिब्रेट किया गया। जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। 13 दिसंबर को पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूह द्वारा 2001 में संसद पर किए गए हमला के 22 साल पूरे हो गए। इस मौके पर संसद में हमले में शहीद हुए 9 सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई और 1 मिनट का मौन रखा गया। 13 दिसंबर 2001 की सुबह में 5 आतंकवादियों को विंडशील्ड पर नकली गृह मंत्रालय के स्टिकर वाली कार में संसद भवन परिसर में प्रवेश करते देखा गया था। शक होने पर कार को वापस मुड़ना पड़ा, जिसके बाद आतंकियों ने उतरकर फायरिंग शुरू कर दी। गोलाबारी 30 मिनट से अधिक समय तक चली, जिसमें 5 आतंकवादी, 8 सुरक्षाकर्मी और 1 माली मारे गए और 15 घायल हो गए। हमले के उसी दिन पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस ने 1994 में आत्मसमर्पण करने वाली जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व आतंकवादी मोहम्मद अफजल गुरु, उनके चचेरे भाई शौकत हुसैन गुरु, शौकत की पत्नी अफशान गुरु और एसएआर गिलानी को गिरफ्तार कर लिया। गुरु को उनकी पत्नी द्वारा दायर दया याचिका खारिज होने के बाद 9 फरवरी 2013 को फांसी दे दी गई थी। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट में घुसपैठ हुई थी आतंकवादियों को, उसमें हमारे जवान शहीद हो गए। हाल ही में कल के न्यूज़ में आपने देखा होगा कि हमारे पार्लियामेंट में फिर से 2 लोग घुसकर कुछ हंगामा किए थे। चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 14 दिसंबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, झीलों का शहर परियोजना किस शहर में शुरू की गई थी? तो राइट आंसर होगा दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो भजन लाल शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 3, डोनाल्ड टस्क को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो पोलैंड को। क्वेश्चन नंबर 4, किस देश ने डोडो व्यूलो परियोजना शुरू की? तो मॉरिशस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, 33वें व्यास सम्मान में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो पुष्पा भारती को। क्वेश्चन नंबर 6, किसने मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2Y3 से दुनिया में पहली बार सफलतापूर्वक उपग्रह लॉन्च किया? तो लैंड स्पेस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स 2023 शुरू किया? तो वियतनाम के साथ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2023 12 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता किसने लॉन्च किया? तो बैंक ऑफ इंडिया ने। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक से सम्मानित किया गया? तो कबीर बेदी को। चलते क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रीन पैम्पलेट वॉज इशूड बाई महात्मा गांधी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी द्वारा ग्रीन पैम्पलेट जारी किया गया था? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी राजकोट या ऑप्शन डी साबरमती। आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम कवर कर रहे थे शेड्यूल्स इन इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो 4 शेड्यूल में जानेंगे। इसमें राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन के संबंध में प्रावधान शामिल है। 5th शेड्यूल में इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान शामिल है।
सिक्स शेड्यूल में इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान शामिल है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि और भी कंटेंट आपके पास पहुँच सके। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।